सलमा सबा मोहम्मदी साहिबा को दावत देती हूँ कि वो हमें अनमोल नसीहतों से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। ज़िम्मेदारान मदरसा, अज़ीज़ फ़ारिगात और तालिबात, मोहतरम ख़वातीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़ोहर से लेकर मग़रिब तक एक बहुत नूरानी फ़रिश्तों वाली मजलिस में बाकायदगी के साथ कुरान और सुन्नत की बातें हम सुन रहे थे। माशाअल्लाह कुलिया की ये खूबी है तकारीरी मैदान में, और कुलिया इस मामले में तकारीरी मैदान में तालिबात को एक निखार पैदा कराता है, जिसकी मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद क्या है यहाँ पर इस चीज़ से इस्तिफ़ादा हासिल की हूँ। मैं ख़ुद तकारीरी मैदान में यहीं से सीखा है। यहाँ की एक और बहुत अच्छी जो खूबी है, असातिज़ा काफ़ी मेहनत करते हैं तालिबात पर, और इनकी यही कोशिशें, यही मेहनतें जो मैं और आप आज इस वक्त अपनी आँखों से देखी। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी तालिबात, जो भी उन्वान हमारे पास रखी दलाइल कुरान और सुन्नत की रोशनी में थी, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि रब्बुल आलमीन हम तमाम को इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम हाजिरात, अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी मबूस फरमाया, जब नबी बनाकर भेजा, तो यही पैगाम देकर भेजा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इस उम्मत का जो पहला पैगाम था वो यही कि इल्म हासिल किया जाए जो अल्लाह की पहचान का हो, जिसमें हम अपने रब को पहचान सकें। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी के ज़रिए पैगाम भी हमें दिया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। इस बात को मैं तालिबात को समझाना चाहती हूँ कि इस मुकाम और मर्तबे को समझें। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को उनकी औलाद देकर भी वारिस नहीं बनाया। आप देखिए इल्म वाले कितने मोहतरम हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा, आलिम और आलिमात को इतना बड़ा मुकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया कि वो नबी के वारिस बन गए। नबी के वारिस इस हक़ को पहचानिए कि जो भी बात हम लोग जानते हैं, छोटी सी छोटी क्यों हो, इस बात को हम सिर्फ अंजुमनों के हद तक, तकारीरी मैदान के हद तक ना रखें। हम इस चीज़ को अपने किरदार के अंदर जज्ब कर लें, हमारे अंदर ये चीज़ को उतार लें, संभालें हम अपने अंदर। यकीन मानिए सबसे जो बड़ा पैगाम होता है ज़बानी किरदार के बजाय हमारा किरदारी किरदार होता है। यानी जो हम अमल से पैगाम दूसरों को दे सकते हैं वो ज़बान से पैगाम नहीं दे सकते। हमें ऐसे हज़ारों लोग मिल जाएंगे जो ज़बान से पैगाम देने वाले मिलेंगे, लेकिन आज के माहौल में किरदार का जो पैगाम है वो पैगाम शायद ही हमें क्या है 1-2% लोग क्या है हम लोगों को मिल पाएंगे। मैं आज कुछ तकरीर आपके सामने मैं नहीं करने जा रही हूँ, बस मैं तालिबात के लिए अपनी तजुर्बे से चंद नसीहतें और वालिदैन को चंद नसीहतें मैं रखने की कोशिश करूँगी।
मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक दे, आमीन। मोहतरम हाज़रीन, इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन, जैसे कि मैं पहले बताई कि ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार के बाद हम लोगों को इल्म सीखना चाहिए। हमें इतना मालूम होना चाहिए हमारा रब कौन है, हमारे नबी कौन है और अल्लाह ने नबी के ज़रिए क्या दीन मुझे और आपको देकर भेजा। यही चीज़ को जानने का नाम इल्म है, मालूमात करना है, जो आज हम इसको क्या है पढ़ने लिखने के साथ साथ हम लोग इसको क्या है अपने अंदर उतारने की ज़रूरत है। हम इसको पढ़ने और लिखने के हद तक रख दिए लेकिन मैदान अमल में नहीं रहे, तो क्या है यही जिहालत का ज़िद इल्म है। जब तक हम इल्म हासिल नहीं करेंगे हमारे पास से जिहालत क्या है नहीं मिटेगी, जिहालत ख़त्म नहीं होगी। जिहालत हमें क्या है ख़त्म करना है। ये पैगाम को दिल में उतार के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का पहला तगाज़ा ये है, जो पहला हमारे ऊपर क़ानून बनता है कि हम इस ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल करें, जिहालत से दूर रहें। हमें यही पैगाम उम्मत को देना है। मैं तालिबात से इस बात की दरख्वास्त करती हूँ कि वो इस बात को अच्छी तरह से अपने दिल में उतारें। पहला जो पैगाम अल्लाह ने हमें दिया, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को तुम अच्छी तरह से पहचान लोगे, यकीन मानिए हर मैदान में आप कामयाब रहेंगे। हर मैदान में जो भी मैदान में आप अपने कदम को रखना चाहेंगी इंशाअल्लाह आप कामयाब रहेंगी। अगर आपको सही मानों में अपने रब की पहचान हो जाए, आपको अगर नाकामी भी मिल गई किसी चीज़ में, हम लोगों को इस बात हम मुसलमानों का इस बात पर अक़ीदा है, हमारा इस बात पर ईमान है कि तकदीर हमारी अच्छी हो या बुरी हो, इस पर हम ईमान लाएंगे। हमारा दिल नहीं दुखेगा इस बात पर कि अगर हमें नाकामी मिल जाए। नाकामी नहीं मिलेगी, पहले तो अल्लाह पर तवक्कुल, अगर मिल भी गई तो हमें क़द्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल कहते हुए हमें मेहनत को छोड़ना नहीं चाहिए, आगे जाना चाहिए। ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी मुसीबतें, परेशानियाँ, दुख और दर्द इंसान के दर्जात को बुलंद करने के लिए आती हैं, जो अक्सर तालिबात को फिर भी माशाल्लाह आज के दौर में हमारे लिए वो कुर्बानियाँ नहीं हैं जो हमारे असलाफ ने इल्म हासिल करने के दौरान दी। आज ये तकालीफ हमारे लिए नहीं है। आज हमारे पास पेन, कॉपी, हमारी सारी सहूलियात, खाना पीना, हत्ता कि हमारे जो सहूलियात हैं हमारे असलाफ को मैसर नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमारे पास इल्म का ज़ख़ीरा छोड़ कर गए। यही चीज़ को हम सीख कर हम भी छोड़ कर जाना चाहिए हमारे किरदार को। देखो हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म हासिल करो, जिहालत से दूर रहो। मैं तालिबात से ये कहना चाहती हूँ, प्यारे बच्चों, आप अभी समझो इब्तिदाई तालीम में हैं, मतलब जमात अव्वल में भी अगर आप हैं तो आप है ना इल्म जानने वालों में आ गई। आप जितना जानेंगी आप घर के अंदर से दावत शुरू करेंगी, घर के अंदर से, हमारे अपने घर के अंदर से। आप अपने घर के अंदर छोटी छोटी गलतियों को देखेंगी, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं एक मिसाल आपको देती हूँ, हमारे पास है ना सलाम जो है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग जानते हैं इस सलाम को हमारे पास कितने गलत तरीके से बताया जाता है। सलाम एक दुआ है, अगर हम इसको सही सीख कर अगर हमारे घर वालों की इस्लाह कर दे तो दूसरे मुसलमान को ये दुआ लगेगी। आज हम इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। मैं हर बच्चे से कहती हूँ, अगर आप हर कोई सलाम की इस्लाह करेंगे तो कितनी जगह इस्लाह हो जाएगी, कितने लोगों का सलाम सही हो जाएगा, आप देखिए। और इसी तरह आप देखेंगे हमारे पास माशाअल्लाह तालिबात क्या है अक्ल रखने वाली हैं। हमारे पास वज़ू और गुस्ल के फ़राइज़ हमारे घर वाली औरतों को पता नहीं है, और हम शर्मती क्या है इस चीज़ को सिखाना भी नहीं चाहती। देखिए अभी आपने बच्चों की, आप अपने तालीमी मैदान ही में आपने कई ऐसे मतलब अहादीस, अभी तकरीरी जो सिलसिला चला उसमें भी आपने अहादीस सुनी, अल हयाउ ला याती इल्ला बिखैर। हया शर्म और हया है ना हमेशा खैर लाती है, शर नहीं लाती, बुराइयाँ नहीं लाती।
जहाँ तुम्हें शर्म कर इस्लाह अगर नहीं करेंगे, ये शैतान है जो आपके पीछे क्या है, इस्लाह से रोकता है, इस्लाह से रोकता है। आप इस चीज़ में 1-2 मरतबा हिम्मत करके बताएंगी, इंशाल्लाह आपको हिम्मत बनती जाएगी। घर से शुरू करें आप अपनी इस्लाह। अब इस्लाह शुरू करने के लिए पहली बात यह है कि आप खुद इस पर अमल करें। आप अमल करते हुए अगर आप अपने घर वालों को बताएंगी, इंशाअल्लाह आपका ये अमल करना उनके लिए एक पैगाम होगा। मिसाल के तौर पर आप अपने घर में बेनमाजी जैसे होता है, अक्सर बच्चों को मदरसा में डाल देते हैं, माँ बाप खुद नमाजी नहीं होते, ऐसे सूरत में आप फजर के लिए उठेंगी, आप 8 दिन अगर पाबंदी के साथ उठकर अगर आप पैगाम देंगी अपने अम्मी और अब्बू को, अपने भाई और बहनों को, यकीन मानिए कि आपकी ये दावत यकीनन नज़रअंदाज करेगी, गो कि आप छोटी बच्ची हैं, छोटी बच्ची हैं। दावत क्या है, छोटा हो या बड़ा नहीं, हमें करना चाहिए। जो बातें हमें सीखते हैं हमारे घर से क्या है, शुरू करना चाहिए। जैसे देखो आज हमारे पास तालिबात घर आती हैं, यही की नहीं, हर मदरसे की तालिबात जब घर आती हैं, हमारे घरों में रस्म व रिवाज होते हैं। क्या कभी आप लोगों ने अपने घर के रस्म और रिवाज को रोका? कभी इस चीज़ पर तवज्जो दी? आप कैसे रोकना चाहिए, कैसे रोकना चाहिए? आप खुद इसमें नहीं जाना चाहिए। मैंने अक्सर तालिबात को इन रस्मों रिवाज के अंदर खुद बन सवर के जाते हुए देखा। आप दावत नहीं कर सकती, आप खुद इस चीज़ में है ना डटेंगी, आप पैगाम देगी। यकीन मानिए मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है ये, हम छोटे रहने के बावजूद पैगाम दे सकती हैं किरदार से। तो हमें क्या है, रस्म रिवाज जो हमारे घरों में, जैसे अभी आपने तकरीर में सुना, शादी ब्याह की कितने रस्म और रिवाज हमारे पास चल रहे हैं, जो अगर एक बच्ची भी अपने घर की शुरुआत अपने ही घर से दावत का काम करें, इंशाल्लाह एक घर भी अगर सुधरता गया हमारे साथ, हमारे पास से क्या है, जिहालत निकलती जाएगी। और इसी तरह देखो हमारे घरों में माशाल्लाह आप तालिबात, आप अपने घर में भी कितने ऐसे बिदात को देखती हैं, कितने ऐसे शिर्क के कामों को देखती हैं, जो आप अपने समझो खाला का बच्चा है, फूफी का बच्चा है, आप उठाती हैं, खिलाती हैं, लेकिन ये बच्चे के गले में तावीज़ होती है। कभी एक पैगाम के तौर पर अल्लाह पर यकीन रखिए, इसको निकाल दीजिए, मैं इसको दम करूँगी, या आप खुद इसको है ना नज़र की दुआएं पढ़कर फूकिए। ऐसा प्यार भरा एक पैगाम जो हमें दे सकती हैं, देना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। नहीं, वो सुनते नहीं, हमें बोलना चाहिए, वो सुने या ना सुने, वो अमल करे या ना करे, लेकिन आप अल्लाह के पास बरी उज़्ज़िमा हो जाएंगे, आप बच जाएंगे कि आप जानते हुए नहीं बोले। आपको पता है कि बुराई को देखकर बुराई का ना रोकना बुराई करने के बराबर है। बुराई को देखकर बुराई को ना रोकना जानते बूझते बुराई करने के बराबर गुनाह है। इसलिए हमें क्या है, बुराइयों को देखकर रोकना चाहिए। और इसी तरह आप देखेंगे हमारे माहौल में, हम मदरसे में पढ़ते हैं तो लोग गलती करें तो क्या बोलती लोग, तू मदरसे में पढ़ को ऐसा करिए नहीं बोल चुन तुझे, हमारे घर वाले बोलती, सब बच्चे भी आप सुनती। हम भी जब पढ़ने के ज़माने में थे तो हम भी सुना करते थे, आप भी ये बात सुनते हैं। आप है ना, ये जो चीज़ है गलती, आलिम जो बच्चे चाहे मर्द हो या औरतें, आलिम की गलती अवाम पर बहुत बड़ी नज़र आती है, बहुत बड़ी नज़र आती है। दूसरों की गलती उनको नज़र नहीं आती जितना कि आलिम और आलिमा की गलती लोगों को नज़र आती है। इसीलिए कहते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा। आज हम आलिमात क्या हो गए हैं, बदनाम। कैसे बदनाम? हमारा किरदार सही नहीं रहा, हम जानती हैं लेकिन हमारे अंदर सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, हमें मामलात को अपनी ज़िंदगी में सब्र के ज़रिए हैंडल नहीं कर सकती। हम ना हो जाना, ये जो किरदार हमारे अंदर है जिसकी वजह से हम बदनाम होती जा रही हैं। देखिए माशरे में इसका असर क्या है, आप लोग भी सुनती होंगी कि हमें है ना नहीं चाहिए वो लड़की जो मदरसे में पढ़ी है। कितनी बदबख्त हैं वो तालिबात जिनकी वजह से दीनी मदारिस, दीनी मरकज़, इस्लामी जगह बदनाम हो रही हैं।
इन 1, 2, 3 बच्चियों की वजह से पूरे मदारिस की बच्चियों पर धब्बा लग रहा है। ऐसे सूरत में आप जिम्मेदार ठहरेंगी। आपकी वजह से जो इस्लाम बदनाम हो रहा है, जैसे इस्लाम को बदनामी मुनाफिकीन के ज़रिए मिली, बदअमल लोगों के ज़रिए मिली, ऐसे ही मदारिस इस्लामिया को इन बदकिरदार तालिबात, फारिगात, जिन्होंने अमल के मैदान छोड़ दिया, इस वजह से मदारिस को बदनामी मिल रही है। ऐसी लड़कियां नहीं चाहिए। कितना बुरा है ये अल्फाज कितने बुरे हैं। आप गौर करो कि हमें इल्म वाले कहकर रिजेक्ट किया जा रहा है। एक दौर था कि हमें आलिमात चाहिए बोलकर करते थे। क्यों? हमने अपने इल्म पर अकड़ना शुरू कर दिया। अपने इल्म पर हमें तकब्बुर और गुरूर आ गया, हमारे अंदर अना आ गई, हम अपने आप को बहुत बड़े समझने लग गए। प्यारी बच्चियों, इस बात को हमेशा जहन में रखो, औरत कितनी भी बड़ी हो जाए, मर्द कितना भी कम उसका शोहर कितनी भी छोटी जात में हो, औरत उसकी माँ तहत है। आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पर हो, शोहर के सामने आप महकूम ही हैं, वो हाकिम ही है। और हमारी इज्जत भी इसी में है, भलाई भी इसी में है कि हम महकूम बन के ही रहें। देखिए, इस बदनामी को बचाने के लिए मुझे और आपको बहुत सारे मामलात में सब्र करने की ज़रूरत पड़ती है। सब्र करना चाहिए। आज हमारे पास सब्र जैसी यानी दीन जो है आज कुरान और सुन्नत के अंदर है, हमारी ज़िंदगियों में नहीं है। मैं और आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हमारी ज़िंदगियों में कितना इस्लाम के ख़िलाफ़, मतलब समझो मेरी ज़िंदगी अगर है तो 75% मेरी ज़िंदगी के अंदर, अगर मैं ये भी कह रही हूँ तो ज़्यादा है, दुनिया है, 25 या 10% क्या है हमारे पास? दीन है, अखलाक हमारे पास। देखिए, पहले का ज़माना जो था, अब अगर आपके दादा दादी अगर ज़रा पीछे आप जाएंगे तो वहाँ उनके पास इल्म नहीं था, लेकिन उनके पास अखलाक थे। क्या थे? अखलाक थे। आज हमारे पास इल्म है, अखलाक नहीं है। आलिम की जेवर क्या है? आलिम की जीनत अखलाक है। ये अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिल के अंदर को जानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिल के बातों को जानता है। दुनिया मेरे ज़ाहिर को देखती है, मैं कैसी हूँ, मेरे अखलाक कैसे हैं, दुनिया जानती है। जो आज हमें किरदार हमारे कभी बनावटी बन जाते हैं 1-2 घंटे के लिए, चंद लम्हे और सेकेंड के लिए, या 8-10 दिन के लिए, ऐसे अखलाक की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसे अखलाक के ख़ुद के नफ्स को तब्दील करना है। अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में जो हम लोग इल्म सीख रहे हैं, अभी से आप अपने दिल के अंदर उतारते जाओ, अपने रब का डर अपने दिल में डालते जाओ। यकीन मानो, जब आप यहाँ से फारिग होंगी, इंशाअल्लाह आप खुद एक मुत्तकी औरत बनकर दुनिया को तक़वा सिखाने के लिए अपने घर से शुरुआत करेंगे। यही ज़रूरत है। इल्म हासिल करने का मकसद हमें लोग आलिम कहें ये नहीं है, हम खुद और अपने घर की इस्लाह की ज़रूरत है। क्योंकि माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा जो है ना, माँ की गोद क्या है? मदरसा होती है। हर बच्चा, चाहे वो बड़ा सा बड़ा आलिम हो या बड़ा सा बड़ा साइंटिस्ट हो, बड़ा सा बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी हो, अगर उसकी माँ जाहिल है तो भी वो उसकी गोद से पलता पड़ता है। अगर माँ उस मामले में जिस फील्ड में वो मेहनत करेगी, उसका बच्चा क्या है, वो चीज़ में आगे निकलेगा। तो क्या है, हमें सब्र और अखलाक की ज़रूरत है। और इसी तरह देखेंगे कि हमारे पास आलिमात के अंदर, बुरा नहीं मानो मेरी इस बात का, मैं एक नसीहत के तौर पर प्यार भरा पैगाम आपको देना चाहती हूँ कि आज हमारे पास, जैसे हम मदरसे से फारिग हो गए, जैसे हम अपनी ज़िंदगी, इसलिए ज़िंदगी जो शादी के बाद हमारी ज़िंदगी शुरू होती है, हमारी ज़िंदगियों में एक रुझान बढ़ता जा रहा है। कैसा रुझान? कि हम सास और ससुर की खिदमत नहीं करेंगी, हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। अरे वो इस्लाम जो भी आप सुने, जानवरों के साथ हुस्न सुलूक करने की इजाज़त देने वाला इस्लाम, क्या कभी आपको इस बात से रोकता है कि आप अपने शोहर की माँ और बाप के साथ बदसलूकी करो? सोचिए थोड़ी देर के लिए। अल्लाह तबारक व तआला सास और ससुर की खिदमत करने वाली बहू को एहसान के दर्जे में रखता है।
आप जानते हैं इस्लाम पहला दर्जा, ईमान उसके बाद का, एहसान बहुत ऊंचा दर्जे पर है। अगर आप ऊंचे दर्जे पर रहना चाहती हैं तो आप सब्र के ज़रिए अपने अखलाक का मुजाहरा कीजिए। अगर ससुराल के ख़ानदान में आप तौहीद को पहुंचाना चाहती हैं, ये खूबियाँ हमारे अंदर होने की क्या ज़रूरत है। और इसी तरह देखो हमारे पास अखलाकी बुराइयाँ हम जानने के बावजूद, जैसे हम लोग माशाअल्लाह छोटी मतलब इब्तिदाई तालीम जब हासिल करते हैं तभी हम लोगों को पता चल जाता है कि क्या है, चाड़ी लगाना गुनाह है, गलत है, चुगली करना गलत है, और इसी तरह क्या इधर की बातें उधर करना, उधर की बातें इधर करना गलत है। और इसी तरह हमें है ना अखलाक क्या बोलकर छोटी छोटी बातें हमें पता चल जाती हैं। इसके बावजूद ये बुराइयों को हम नहीं छोड़ते, छोड़ना चाहिए, आदत डालो ये चीज़ को। ये अखलाक की खूबियाँ हैं, ये अच्छे अखलाक हैं कि एक अच्छा मुसलमान क्या करता है, माला यानी वो बेकार और बेहुदा बातों को क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो हमें बेकार की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। हमारी ज़िंदगी एक अनमोल तोहफा है अल्लाह की तरफ से। अगर हमें जन्नत की तरफ जाने के लिए हम सफ़र शुरू किए हैं तो ये सफ़र हमारे लिए घड़ी लम्हा वक्त भी क्या है, कीमती वक्त है हमारे लिए। और इसी तरह आप देखेंगे कि हमारे पास क्या है, वालिदैन से भी चंद बातें कर दूँ कि माँ बाप जो है अपने बच्चे को या अपनी बच्ची को आलिम भी बनाते हैं और आलिमा भी बनाते हैं माशाअल्लाह। लेकिन यही वालिदैन अपने बच्चों को वो रास्ता आसान नहीं करते जिस रास्ते की इनको तालीम दिए हैं। जैसे देखो मिसाल के तौर पर आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाए हैं, आपकी बेटी को डॉक्टर नहीं बनाए हैं, तो आप उनके लिए क्लिनिक खोल कर देंगे ना, करेंगे ना माँ बाप। लेकिन यही है ना, अगर बेटी और बेटा इल्म हासिल कर लिया, इस्लाह करने गया तो नहीं देते, नहीं करना, ऐसी बात नहीं है। इनको इस्लाह करने दो। हमने क्यों पढ़ाया इनको, क्यों हमने इनको हक और बातिल की पहचान कराई, ताकि हम भी बचें, हमारे ख़ानदान को भी बचा सकें, हमारे ख़ानदान को भी बचा सकें। यही मेरी जिम्मेदारी है कि माँ बाप इस रास्ते में अपने बच्चों की मदद करना चाहिए। और इसी तरह मैं वालिदैन से इस बात की भी दरख्वास्त करती हूँ कि आपने अपने बच्चों को आलिम और आलिमा तो बना दिया, लेकिन उनकी ज़िंदगी में जब आप शौहर को बीवी, बीवी को शौहर, लड़के को लड़का, लड़की को लड़की जब ढूंढते हैं, लड़के को लड़की जब ढूंढते हैं, उनके मियार के मुताबिक नहीं ढूंढते। हमें बस दुनिया की दौलत मिल गई, हमारी बच्ची को उठाकर आग में फेंक दिए, हमने कभी उसका जहन नहीं सोचा, हमने उसको कैसे मैदान में तालीम दी है, कैसे घर में हम उसको ले जाकर ढकेल रहे हैं, कभी हम इस चीज़ पर क्या है तवज्जो नहीं देते। हमें अपने बच्चों को इल्म देने के बाद ऐसे घर का भी इंतज़ाम करना चाहिए वो बच्ची को पहुंचाने के लिए, जहाँ पर वो क्या है दावत का काम आसानी के साथ कर सके। और मैं बिलखुसूस उन माओं से जिनकी बहुएं आलिमात हैं, उनको मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप खुशनसीब हैं, आप इनको इस्तेमाल कीजिए अल्लाह की राह में, आप इनको मौके फराहम करके दीजिए, आप इनको इंतज़ाम करके दीजिए, आप इनकी मदद कीजिए, इसमें भी आपको अजर और सवाब है। हमारे पास क्या है, आलिमा को कर लेकर आ जाती, लेकिन उसका जो हक़ है हमें वह हक़ अदा नहीं करते, नहीं पर्दा नहीं करना। आप अगर आलिमा को ले आ गए, आप पर्दा अगर नहीं करती तो आप दुनिया परस्त लड़के से शादी कर सकते थे, आपके लिए आलिमा की ज़रूरत नहीं थी। आप अगर उसको उसके क़वानीन के मुताबिक जीने का हक़ आप मुसलमान होकर नहीं दे सकते, क्या खाक हम गैर मुस्लिमों से उम्मीद लगा सकते हैं? गौर कीजिए मेरी माओ, मेरी बहनों, हमें तवज्जो की ज़रूरत है, हमें इस्लाह की ज़रूरत है। हम आपस में एकजुट जब तक नहीं होते, हम एक दूसरे को जब तक नहीं समझते, हमें दावत का काम नहीं कर सकते। आज हमें क्या समझ गए दुनिया की ज़िंदगी को, हमें आए यहाँ खूब मज़ा करके जाएंगे। अगर आप सही माने में मुसलमान हैं, अभी भी हमारे अंदर क्या है, सही माने में अगर मुसलमान हैं, यकीन मानिए ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अगर अभी भी आपके दिल में ये बात नहीं उतरी है, यकीनन हमारे अक़ीदे में कहीं ना कहीं खोट ज़रूर है, जिसका जायज़ा मुझे और आपको लेना चाहिए, जिसका हिसाब मैं खुद अपने आप से लेना चाहिए और अपने आप की इस्लाह
करना चाहिए। तो वालिदैन क्या है, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के मुताबिक उनको मौका फराहम करना, उनको ऐसी जगह पर शादी कर देना जहाँ पर क्या है वो सही तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी को क्या है अदा कर सके। तो मेरी माँ और बहनों, हमारे पास क्या है जब मौका मिल जाता है, देखिए एक तो माँ बाप की वो किस्म है जो माशाअल्लाह अपने बच्चों को बाकायदगी के साथ क्या है आलिम बनाने के लिए या आलिमा बनाने के लिए अपनी बच्ची को मदारिस की तरफ रुख करते हैं। अब वो वालिदैन जो अपने बच्चों में से एक बच्चे को भी ना आलिम बनाते हैं ना आलिमा बनाते हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर कितने बिगाड़ होते हैं। आप जानते हैं कितने ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को शादी तो कर देते हैं, गुस्ल कैसा करना पता नहीं होता, गुस्ल कैसे करना पता नहीं होता। आप जानते हैं कितने ऐसे लड़के हैं जिनको है ना दुल्हन से मुलाकात करने की दुआ नहीं पता। माहौल में आप लोग भी मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि लड़का जब दुल्हन से मुलाकात के लिए जाता है तो क्या पढ़ते हैं, हमारे पास दरूद मशहूर है, दरूद पढ़ लो। क्या दरूद है? इतनी छोटी सी दुआ जो हमें माँ बाप नहीं सिखा सकते। और कितनी ऐसी हमारे पास औरतें हैं जो हमें क्या है हमारे गुस्ल जो है ना, समझिए अल्लाह रहम फरमाए, हमारे न जाने कौन कौन से गुस्ल हमारे पास रोनुमा हो गए जिहालत की वजह से, और कभी हमें छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं होते। ये जिहालत, इल्म की कमी, इल्म दीन की कमी। आपके पास दुनिया जहाँ का इल्म होगा, अगर सही माने में आपने क्या है सही से दीन की तालीम नहीं हासिल की, आप कितनी बड़ी डिग्री लेने वाले क्यों ना हो जाए, अल्लाह के पास जाहिल के जाहिल ही रहेंगे। हमें इल्म हासिल करना चाहिए। कितना हासिल करना चाहिए? जितना कि मेरी ज़िंदगी के लिए ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर मैं कैसे नमाज़ पढ़ूँ, नमाज का तरीक़ा मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि दिन और रात में 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज़ हैं, मुझे सीखना चाहिए। हमारे पास औरतें देखो 40-40, 50-50, 60-60, 70 साल की उम्र हो जाती। हमारी औरतों को है ना सही तौर पर दोनों सजदों के दरमियान की दुआ नहीं पता। जो पुराने ज़माने में जो दुआएं, जो इल्म की कमी की वजह से जो दुआएं रटी गई थी वही दुआएं हैं। और तालिबात भी इस तरफ तवज्जो नहीं देती, अपनी अम्मी को दुआ याद नहीं है तो हम याद दिलाएं, ऐसा नहीं है हमारे पास। हमें याद दिलाना चाहिए। हमारा ये इल्म किस काम का जो हम अपने माँ और बाप को ना सिखाएं, हमारी बहन और भाई को ना सिखाएं, हमारे खाला और मामू को ना सिखाएं, किस काम का इल्म? छोटी छोटी दुआएं अगर इस बात को समझने की कोशिश करें, यही हमारे लिए सदक़े जारिया है, यही हमारे लिए सदक़े जारिया है। आप अपने अम्मी को सिखा दिए, आप अपने छोटी बहन को सिखा दिए, अपनी खाला की बेटी को, जो हम थोड़ा क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, जो हमें तन्हाई में मिलते हैं तो हमें उनको बेकार की बातें करके वक्त पास करते हैं, एक आधा दुआ, एक आधा दीन और तौहीद की बात हम नहीं पहुँचाते। देखिए हमें है ना हर जगह जैसे हमें मौका मिला अल्लाह का तारुफ कराना चाहिए। हम जानती हैं अल्लाह को, तो हमें अंधे जो लोग हैं उनको आंख खोलना चाहिए अपने रब की पहचान के लिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं पहचानेंगे, हमारे पास इल्म रहने के बावजूद जिहालत बढ़ती जाएगी, जिहालत बढ़ती जाएगी और हम क्या है आंखें बंद कर बैठे रहेंगे, अल्लाह के पास भी हम पकड़े जाएंगे, अल्लाह के पास भी हम गुनहगार ठहरेंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जितनी बातें हम लोग जानते हैं उतना ही पैगाम हम अपने घरों से शुरू करें, अपने पास पड़ोस से शुरू करें, अपने दोस्त और अहबाब से शुरू करें। और माशाअल्लाह दावती मैदान में कुलिया इस मामले में बहुत अच्छी तरबियत देता है। इसको आप सिर्फ तकरीर के हद तक ना लाइए, अमल करके पैगाम दीजिए, खुद अमल करके पैगाम दीजिए। इस बात का इतना असर होता है, अल्लाहु अकबर। आप इस बात को कर रहेंगे तभी आपको पता चलेगा। आप ज़बानी 100 इस्लाह करेंगे, नहीं इस्लाह हो पाएगी। आप अमल करके इस्लाह करेंगे, बहुत जल्दी क्या है इस्लाह हमारी होगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम क्या है हमारे पास क्या है सनद फ़रागत मिलेगी, हम इस्लाह करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे नहीं, हमें अभी से हमारा दावत का काम जारी कर देना चाहिए। फ़रागत के बाद तो हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है, जो शुरू करते करते बाद में क्या हो जाती है,
आसान हो जाता है। ये काम हमारे लिए आसान कब होता है? जब अल्लाह का डर हमारे पास आता है, हमारे पास अल्लाह का डर आता है। हमें अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ कहाँ होना चाहिए? हमारे लिबास में कहाँ? हमारे दिल के अंदर। हमारा दिल अगर अल्लाह से डरने वाला बन गया, यकीन मानो ऑटोमेटिक हमारा किरदार लोगों के लिए ये साबित करेगा कि वाकई ये किरदार क्या है, अल्लाह से डरने वाला किरदार है जो रियाकारी पर मुश्तमिल नहीं है। हमें यही चीज़ समझने की ज़रूरत है। अल्लाह को सही माने में पहचानो, डर ऑटोमेटिक आएगा। आज हमारे दिल अल्लाह के डर से बेखौफ हो गए हैं। मैं एक मिसाल दूँ आपको। हमारे पास कोई लड़ाई झगड़ा, अभी तालिबात के दरमियान लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जा अल्लाह देख लेता है तो क्या बोलती हैं आप लोग? देख लेने जा, नहीं देख लेने जा। जब है ना तुम्हारी अम्मी को बोलती हूँ, उस्ताद को बोलती हूँ तो क्या होता है? एक डर आ जाता है, डर। तो आपकी नजर में उस्ताद बड़ा बन गया या अल्लाह? क्या बड़ा? उस्ताद। अल्लाहु अकबर। आप खुद शिर्क कर दी, आप खुद शिर्क कर दी। अल्लाह की कोई अहमियत आपके पास नहीं है। उस्ताद के कहने पर आप डर रही हैं, उस्ताद का नाम लेकर आप डर रही हैं। अल्लाहु अकबर। कितना बड़ा गुनाह है, गौर कीजिए, गौर कीजिए। आप जानती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुफ्फार अल्लाह से डरते थे। आपको वो वाक़िया याद है, छोटे बच्चों वाला वाक़िया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा रेस्ट लेने के लिए दरख्त के साए में सोते रहते और एक दुश्मन तलवार निकाल कर कहता है, नहीं कौन बचाएगा? अल्लाह के रसूल कहते अल्लाह। फिर वो काफिर ठर्रा जाता है, हदरने लगता है अल्लाह का नाम सुनकर, उसके हाथ से तलवार। आप बताइए वो काफिर बेहतर है, हम मुसलमान बेहतर हैं? तो असल में हमें चीज ये चाहिए, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, लोगों से डर, लोगों का एहतराम करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, शफकत के साथ बच्चों से पेश आना चाहिए। डरना किससे चाहिए? अल्लाह से। जब तक ये चीज आप नहीं समझेंगी, सही माने में आप अमल के मैदान में भी पाबंद नहीं बनेंगी। आप अल्लाह से अगर डर जाएंगी, यकीन मानिए कि आप गलती थोड़ी भी कर रहे, अल्लाह पकड़ लेगा, अल्लाह सजा देगा। अल्लाह की पकड़ से मैं कैसे छूट सकती हूँ, ये खौफ उसी वक्त आ सकता है जब वाकई माने में आप अल्लाह को पहचानेंगे, अल्लाह की कुदरत को पहचानो। अल्लाह देख लेता है। जब अल्लाह देखने पे उतर जाता है, हमारे अम्मी अब्बा भी हमें बचा नहीं सकते, शौहर भी बचा नहीं सकता, बच्चे भी नहीं बचा सकते। अल्लाह जब देखने पर उतर जाता है, इसलिए हमें अल्लाह की पहचान हमारे पास होनी चाहिए। जो हम अल्लाह की पहचान ज़बानी कर रहे हैं, हमें दिल से करना चाहिए, दिल में अल्लाह को पहचानना चाहिए। अगर दिल में अल्लाह की पहचान आ गई, हमारा दिल बदल गया, हमें ज़रूर माहौल को बदल के रखेंगे, हमारे घर को बदल के रखेंगे। आप कहीं बदलो या ना बदलो कोई बात नहीं, अपने घर को बदलोगे। अल्लाह की पहचान आपको आ गई तो यही ज़रूरत है। अल्लाह ने क्या कहा? खुद को और घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। यही फर्ज आप अदा कर दीजिए, हमारे लिए काफ़ी है, यही काफ़ी है। आप अपने भाइयों को, अपने बहनों को, जो चचेरे छोटे छोटे जो हमारे पास मिलजुल के रहते हैं, इनको आप बताएंगे हमारा रब कौन है, तभी पता चलेगा। हमें कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, लेकिन अल्लाह कौन है, उसकी कुदरत क्या है, वो कैसे ताकतवर है, कैसे वो हमें सजा देता है, कैसे वो हम लोगों को बदला देता है, इसका यकीन हमें इल्म हासिल करने पर मिलता है, अल्लाह की पहचान करने पर मिलता है। जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये शर्फ दिया है, आप खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने आपको उसकी दीन को सिखाने और पहुँचाने के लिए चुन लिया। आप खुशनसीब हैं। वो तालिबात जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना प्यारा मौका दिया, इस मौके को मिल जाने के बाद गंवाने वाला बदनसीब होता है, बदनसीब होता है जिसके पास हीरे और जवाहर मिल जाए और वो ऐसे ही फेंक दे। क्या कहेंगे आप उसको? दीवाना, बेवकूफ़, पागल, यही ना। आपके पास अजीम जवाहरात अल्लाह तबारक व तआला इल्म की शक्ल में दिया है,
इसको आप संभालेंगी और इसको बिखेरेंगी अपने माहौल के अंदर, अपने आसपास अतराफ में, अपने घर वालों को, अपने दोस्त और अहबाब को। ये हमारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को पहचानिए। यही अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको ये इल्म में पैगाम देता है। मैं समझती हूँ शायद आप लोगों को मेरी बात क्या है अच्छी तरह से समझ में आ गई। जो मैंने आसान अल्फाज में आपके सामने रखने की कोशिश की, कभी आप वो तालिबा ना बनिए जिसकी वजह से आपका मदरसा बदनाम हो, जिसकी वजह से इस्लाम बदनाम हो। कभी ऐसी गलती आप नहीं करेंगी, कभी ऐसी गलती आप नहीं करेंगी। तो मैं अल्लाह से आखिर में मैं ज़िम्मेदारान कुलिया और ज़िम्मेदारान कुलिया का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं तालिबात को कुछ नसीहत कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ एक शेर के ज़रिए। किरदार से बनाइए मेयार ज़िंदगी, किरदार से बनाइए मेयार ज़िंदगी, माहौल से हयात का सौदा न कीजिए। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती हूँ कि रब्बुल आलमीन कहने वाली को, सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमा, सिरात मुस्तकीम पर चला। अल्लाह हमारे दिलों में तेरा डर और तक़वा भर दे। अल्लाह हमें ख़ुद तुझे पहचान कर दुनिया को तेरी पहचान कराने वाले बना। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।